मिडिल स्कूल आर के चैनल पे मैं पंकज कुमार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 7 के एक्सरसाइज 1.1 गणित विषय के पहला चैप्टर पूर्णांक जो है उसका एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी गणित है, जितने भी मैथ है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक लिखना है तो सबसे पहले तो पूर्णांक के बारे में जानना पड़ेगा। पूर्णांक होता क्या है, किसे कहते हैं, इसके गुण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम पूर्णांक की बात करते हैं। ये रहा आपका पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या शून्य के साथ सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, इसके कुछ गुण होते हैं। देखिए, यह संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को इसी तरह दर्शाया जाता है। बीच में 0 होता है, शून्य, और शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं, यानी कि अर्थात प्लस की संख्याएं, पॉजिटिव चलता है, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं यानी कि माइनस वाली संख्याएं होती हैं। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। देखिए, पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। दूसरा है कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ की संख्या अपने दाहिने तरफ की संख्या से छोटी होती है। पूर्णांक संख्या में जैसे देखिए, आई संख्या रेखा पर देखते हैं, कोई भी संख्या है, जैसे सपोज दैट हम लोग मान लीजिए -4 और -3, ये -4 ये -3 है। तो बाईं ओर की जो संख्या है अपने दाहिने वाले संख्या से सब छोटा होता है। जितना भी बाईं ओर का संख्या है उसके आगे जो दाहिना संख्या पड़ता है उससे यह सब छोटा होता जाता है। जैसे मान लीजिए 2 और 1 है तो 1 छोटा हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा। -2 और -1 है तो -2 छोटा हो जाएगा, -1 बड़ा हो जाएगा। अगला गुणधर्म देखिए, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है और दाईं तरफ धनात्मक संख्या। ये तो संख्या रेखा देख रहे हैं आप लोग, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक चलता है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक चलता है। चौथा है कि ऋणात्मक संख्या जो जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। देखिए, ऋणात्मक संख्या जो होता है धनात्मक के ठीक उल्टा गुण रखता है। धनात्मक संख्या में जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा, लेकिन ऋणात्मक में जो छोटा संख्या होता है वही बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये -4 है और ये -1 है। अगर इसमें से बड़ा चुनना होगा तो -1 ही बड़ा होगा और -4 छोटा होगा। जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। ठीक धनात्मक संख्या के विपरीत गुण चलता है। और अंतिम देखिए, ऋणात्मक संख्या जो होता है वह छोटा होता है धनात्मक संख्या कभी भी बड़ा होगा और ऋणात्मक संख्या कभी भी छोटा होगा। अगर धनात्मक और ऋणात्मक को एक साथ रखा जाए, जैसे यहीं पे, तो इधर बाएं की संख्या सब छोटी है, इधर दाहिनी संख्या आपकी बड़ी है, यानी कि प्लस वाला संख्या माइनस वाला से हमेशा बड़ा होता है। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे। ये प्रश्न रहा पहला, बीच का पूर्णांक लिखना है। -5 से 5 की तरफ का पूर्णांक लिखना है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर बढ़ना है। तो माइनस से 5 है, इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो संख्या हमारा जो होता है माइनस में संख्या जो है छोटा दिखने लगता है, लेकिन वह मान में जो है वह बड़ा होता है। तो -5 के बाद देखिए इसका आंसर होगा, -5 के बाद आएगा -4, तब -3, तब -2, तब -1, तब 0, तब 1, 2, 3, 4। -5 से 5 के बीच लिखना था तो यहाँ 4 तक होगा। इसके बाद 5 आएगा तो 5 नहीं लिखना है, इधर -5 है तो -5 नहीं लिखना, इसके बीच में का संख्या लिखना है। आपका पहला का ये उत्तर होगा। अगला है प्रश्न कि -2 और 8 के बीच पूर्णांक लिखना है। तो -2 के बाद आगे चलिएगा तो देखिए, -2 के बाद आगे चलिएगा तो -1, तब 0, तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। ठीक, अगला प्रश्न है -6 से -2 के बीच। देखिए, -6 और -2, इसमें यही संख्या जो है आपका छोटा है और ये संख्या बड़ा है। छोटा से बड़ा की ओर जाना है, मतलब उल्टे एकदम। तो -6 से देखिए, इससे -6 से बड़ा चलिएगा तो -5, और इसके बाद -4, तब -3, 3 को संख्या आएगा -6 और 2 के बीच में। अब चलिए चौथा है कि -4 और -10 के बीच का संख्या लिखना है। इन दोनों के बीच संख्याएं लिखनी है। तो -4 और -10 के बीच की संख्याएं देखिए, ये होगा -5, -6,
-7 -8 -9, ये -4 और -10 के बीच की संख्या है। ठीक, अब चलिए इसके आगे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। बड़ा संख्या पे क्या करना है, उसको गोल घेर देना है। पहला है -20 और 4। तो देखिए हम बताए हैं जैसा कि माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या एक साथ दिया रहेगा तो प्लस ही बड़ा होगा, माइनस जो है छोटा होगा। तो 4 पे घेरा लगा, देखिए 4 पे घेरा लगा चुके हैं। इसके बाद अगला है -15 और -8। माइनस में संख्या जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। ये उल्टा गुण रखता है, प्लस वाला संख्या के ठीक विपरीत गुण रखता है। देखिए इसमें -8 ही बड़ा हो जाएगा, ये -8 ही बड़ा हो जाएगा, -15 जो होता है वो छोटा हो जाएगा। इसमें देखिए 0 और -5, तो इसमें आपका 0 ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि 0 जो है दाहिने तरफ आता है -5 के। अभी बताए हैं कि दाहिने तरफ का संख्या जो होता है बड़ा होता है, बाएं तरफ का संख्या छोटा होता है संख्या रेखा पर, तो इसमें 0 ही आपका बड़ा होता है। इसके बाद दिया है -20 और -7, तो इसमें आपका -7 बड़ा होगा क्योंकि जो छोटा है वही बड़ा होता है, जो दिखने में छोटा लगे माइनस में संख्या वही बड़ी होती है। -7 बड़ा हो गया। इसके बाद दिया है 25 -2, इसमें आपका देखिए एक प्लस संख्या दिया है एक माइनस, तो इसमें तो प्लस वाला अपने आप बड़ा हो जाएगा। 25 पे घेरा लगा देंगे हम लोग, 25 बड़ा है। इसके बाद है अगला -20 और -18, तो इसमें -18 बड़ा हो जाएगा। -18 बड़ा हो गया तो उस पर घेरा लगा दिए। अब चलिए तीसरा प्रश्न है -6। ये क्या करना है कि इसके बीच में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और उसमें चिन्ह लगाना है, बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह लगाना है। चलिए इसको भरते हैं हम लोग। देखिए तीसरा प्रश्न जो उचित चिन्ह लगाकर भरना था, बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाना था। इसमें दिया है पहला -6 और -8, इसका सब उत्तर तैयार हो चुका है। देखिए ये जो चिन्ह होता है, बड़ा के जिधर बड़ा संख्या रहेगा उधर मुंह खुला रहता है और छोटा संख्या की तरफ मुंह जो है आपका बंद रहता है। -6 बड़ा है तो इधर मुंह खुला है और -8 जो है छोटा है तो इधर मुंह बंद है। इसमें देखिए 4 और 0 के बीच में 4 बड़ा है तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा। -15 और 2 में देखिए 2 बड़ा है तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा, 2 की तरफ मुंह खुला रहेगा। ये देखिए -50 और इधर दिया है -54 + 4, तो एक ठो संख्या माइनस में दिया है और ये प्लस में, यानी कि दोनों आपस में घट जाएंगे। तो -54 में से 4 घटेगा तो -85 हो जाएगा। तो -50 इधर भी दिया है तो आपका क्या हो जाएगा कि -50 इधर भी और -50 इधर भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला दिया है 25 और 25, तो ये दोनों तो बराबर दिख ही रहे हैं तो बराबर लगा देना है चिन्ह इसमें। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है छठा, 4 - 15 और ये दिया है 2 - 20। देखिए इसमें से बड़ा में से छोटा को हटाएंगे, दोनों विपरीत चिन्ह है, माइनस में है और एक प्लस में है। इधर भी एक प्लस में संख्या है कि माइनस में संख्या है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। 15 में से 4 जाएगा तो -11 हो जाएगा और 20 में से 2 जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो अब देखिए -11 और -18 में कौन संख्या बड़ी है, जो माइनस में छोटी होती है वही बड़ी है, ये बड़ा है। तो इधर आपका मुँह जो है आपका खुला रहेगा, इधर आपका जो मुँह है बंद हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के हम लोग प्रश्न जितने भी मैथ है उसको सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।